सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। सो बेसिकली आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है अपना बेसिकली सी सेट के अंदर बहुत हायर थोड़ा सा वेटेज रखता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने रिलेटेड में 3 से 4 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअली थोड़ा हैवी टॉपिक है कहीं ना कहीं, और सी सेट में बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव भी होता है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा यहाँ पे अपने पास ऐसा ही होता है एक और, राइट। ऐसा ही इसको बेसिकली बोल सकते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ा जाता है इसको, ओके। और इसके अलावा एक और होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, SCI। तो ये भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस का ही सब पार्ट बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी। कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। बेसिकली यहाँ पे अपने 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड हो सकती चीज़ें। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअली अपने को टॉपिक बेसिक से समझना पड़ेगा। बेसिक से अंडरस्टैंडिंग अगर यहाँ पे अपनी क्लियर रहेगी कहीं ना कहीं, तो अपनी जो क्वालिटी ऑफ सॉल्विंग आंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनरिच हो जाएंगे थोड़े से, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे और बहुत बेसिक से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, बेसिक फंडामेंट्स क्या क्या हैं। बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं अपन यहाँ पे। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ओके। थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिकली सॉल्व हो रहे हैं, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं अपने जो चैप्टर है वो बिजनेस टर्म से रिलेटेड हो जाता है कहीं ना कहीं, कि जैसे आपने कोई भी चीज़ खरीदी या बेची है तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ एंड ऑल, राइट, या लॉस हुआ। तो ये बेसिकली रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस भी बनते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे, ओके। चलिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो CP एंड अनदर इज SP, राइट। सॉरी फॉर डैट, इट्स SP, ओके। एक तो CP बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और एक SP बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कहीं ना कहीं, ओके। कॉस्ट प्राइस अपन यहाँ पे देखते हैं, द अमाउंट पेज टू परचेज एन आर्टिकल or the price at which an article is made is known as a cost price. The cost price is abbreviated as CP. कॉस्ट प्राइस वो अमाउंट होता है, बेसिकली वो प्राइसिंग होती है जहाँ पे कोई ना कोई आर्टिकल या प्रोडक्ट या कुछ भी सर्विसेज हो सकती हैं वो बनी है, राइट। उसकी मूल वैल्यू वो है, मूल वैल्यू यहाँ पे बेसिक प्राइस। अपन कॉस्ट प्राइस को अपन क्या बोल सकते हैं, जो बेसिक प्राइस है, राइट। उसके अलावा उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, बट कॉस्ट प्राइस को अपन बेसिक प्राइस भी बोल सकते हैं। बेसिक प्राइस से रिलेटेड अपने कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन टर्म समझने के लिए यहाँ पे बेसिक प्राइस लिखा गया है, ओके। तो कॉस्ट प्राइस वो होती है जब कोई भी अपन आर्टिकल या प्रोडक्ट या सर्विसेज अपन परचेस कर रहे हैं तो अपने लिए वो बेस प्राइस है। और सेलिंग प्राइस इज समथिंग, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस, राइट। द प्राइस इज एब्रिविएटेड एज SP। यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग प्राइस वो है जिसमें अपन बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई X पर्सन है, ओके। X पर्सन है, उसकी एक शॉप है और वो अपनी शॉप पे बेसिकली बॉल्स बेचता है। क्या बेचता है, बॉल्स सेल आउट करता है। बॉल्स होती है क्रिकेट की एंड ऑल, राइट। तो एक उस बॉल वो बेचता है लगभग 70 रुपये में। 70 रुपये में क्या है, वो बॉल बेचता है, बट उसको 70 रुपये में तो आई नहीं होगी, उसके लिए वो अमाउंट कम ही होगा कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल वो उसको पड़ती है 55 रुपीज़ में, राइट। और वो बेचता कितने में, 70 में। तो 55 इज़ द CP फॉर हिम एंड 70 इज़ द SP फॉर हिम, राइट। 70 रुपीज़ तो सेलिंग प्राइस हो गई उसकी, और 55 उसकी कॉस्ट प्राइस जितने में उसकी पड़ी है, राइट। ये 2 फंडामेंट आप क्लियर रखिएगा, तक क्योंकि बेसिक से सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं से उठेंगे और इसी को अपने को क्लियरली समझना भी है, ओके। चलिए, यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस SP ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ गेन ऑफ प्रॉफिट। अगर कहीं पे भी सेलिंग प्राइस जो है जिसमें वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमेशा होगा अपने पास प्रॉफिट, ओके। जहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी, ये ग्रेटर का साइन है, ओके।
सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लॉस। अगर कहीं पे भी सेलिंग प्राइस जो है वो लेस है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो वहाँ पे क्या हुआ, अपने को कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। ओके, क्या हुआ यहाँ पे, लॉस हुआ। कैसे, यहाँ पे अपने पास अगर कोई प्रोडक्ट है 20 रुपये का, अपन ने बॉल ली थी, जैसे अपन ने बॉल का समझा था एग्जांपल, 55 रुपीज़ की बॉल थी, बेची अपन ने 70 रुपीज़ में, तो वो प्रॉफिट हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना कहीं, तो 70 माइनस 55 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कहीं ना कहीं। बट अगर वहीं पे अगर मैं बोलूँ बॉल की कॉस्ट प्राइस जिसने दुकानदार ने खरीदी वो 55 थी, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो उसने बेची 50 में ही है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको वहाँ पे उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने का, क्योंकि उसने खरीदी 55 रुपये में है और बेची 50 रुपये में। तो ये निकालने का तरीका होता है एस पी माइनस सी पी ऑलवेज। तो सर आप बोलोगे कि एस पी माइनस सी पी करेंगे तो बेसिकली क्या निकलेगा, राइट, 50 माइनस 55। तो यहाँ पे देखेंगे -5 आया कहीं ना कहीं, -5 आया मतलब नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। प्रॉफिट कब होगा, जब उसने 55 में खरीदी थी 70 में बेची, तो उसको कितना हुआ, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है, 70 माइनस 55, तो हाउ मच वी गेट, 15 हियर। ओके, क्लियर, बेसिक सा फंडामेंट है। ओके, चलिए एस पी सी पी प्रॉफिट और लॉस आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी से अपन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेसिक से अपन फॉर्मूलास देख रहे हैं। फॉर्मूलास किसको देख रहे हैं, अभी प्रॉफिट से रिलेटेड ही फॉर्मूलास को अभी चेकआउट कर रहे हैं अपन। यहाँ पे लॉस को अपन ने इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ प्रॉफिट के फॉर्मूले की ही बात कर रहा हूँ। लॉस से रिलेटेड भी प्रॉफिट अभी देखेंगे आगे, बट पहले अपन प्रॉफिट से रिलेटेड देख लेते हैं। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, जैसे अभी अपन ने पीछे डिस्कस किया था, राइट। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अगर मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी हुई, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करूँगा, प्रॉफिट प्लस सी पी कर दूँगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है उसके अंदर प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी कहीं ना कहीं। और मेरे को अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो एस पी माइनस प्रॉफिट। आप एल्गोरिथम को इधर से उधर घुमा के भी नए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो इजीली अपनी रिक्वायरमेंट या क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय सी पी। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट अगर मैंने बोला है तो एस पी माइनस सी पी भी कर सकता हूँ मैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज हमेशा 100 की बेस पे निकलता है, राइट। ये अपन ने परसेंटेज की चैप्टर में पढ़ा था पूरा क्लियरली। प्रॉफिट क्या था, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है कहीं ना कहीं। क्लियर एवरीवन, बेसिक सा फंडामेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी। बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगा क्योंकि वो उसी बेस पे निकलेगा ना प्रॉफिट कहीं ना कहीं, और इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। क्लियर, बेसिक सा फंडामेंट था। कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे चीज़ें क्लियर, यही अपने बेसिक फंडामेंट्स जो है ना कहीं ना कहीं वो हर एक क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। बस क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मूलाज लगाने के तरीके को भी क्लियर रखना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए चलते नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अब अ मैन परचेज एन आइटम फॉर ₹120। एक आदमी है जिसने एक आइटम परचेज किया है 120 में। If he sells it at for 20% of profit, find its selling price। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, आप पहले चीज़ें लिख लीजिए। अपने को रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, अपने को रिक्वायरमेंट होती है एसपी, एसपी की रिक्वायरमेंट होती है सेलिंग प्राइस अपने को निकालनी है, तो इसको क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। सीपी, सीपी अपने पास कितने में परचेज किया था उसने 120 में, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है अपने को कई बार, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो कुछ और निकालना। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%।
अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, तीन में से अपने को दो चीज़ें निकालनी है कहीं ना कहीं, सॉरी तीन चीज़ें हैं, तीन में से दो चीज़ें गिवन है, एक चीज़ निकालनी है कहीं कहीं। ओके, तो अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। बेसिक सा फंडामेंट क्या है यहाँ पे, एस पी सी पी और प्रॉफिट ही लग रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज लग रहा है। तो एस पी सी पी और प्रॉफिट परसेंट में दो चीज़ें गिवन है, एक चीज़ अपने को लगानी, तो फटाफट लगा देंगे। प्रॉफिट परसेंट मतलब कि 20 इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी, राइट, यही फॉर्मूला था कहीं ना कहीं, एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, ये बेसिक सा फॉर्मूला था कहीं ना कहीं। अब मैं इसको इधर लेके चला जाऊंगा और इसको डिवाइड में ले आऊँगा कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 120 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एस पी माइनस 120, 0 0 कैंसिल, ये 0 0 अनदर कैंसिल, तो 24 इज इक्वल्स टू एस पी माइनस 120। तो अगर मैं एस पी को यहाँ इधर सॉरी 24 के अंदर माइनस 120 को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 120 इज इक्वल्स टू क्या निकल रहा है अपना, एस पी निकल रहा है कहीं ना कहीं, राइट। अपना कहीं ना कहीं क्या निकल रहा है, एस पी निकल रहा है। सो बेसिक सा फंडामेंट क्या हुआ, एस पी इज इक्वल्स टू 144 इज द प्राइस, राइट। ये प्राइस हुई है, क्या हुई है, सेलिंग प्राइस निकली है अपनी, राइट। क्या निकली है, सेलिंग प्राइस। क्लियर, बेसिक सा फंडामेंट था, बेसिक सा क्वेश्चन था, होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड ही कुछ। अ शॉपकीपर सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,400 and made a profit in the of 25% in the process। एक शॉपकीपर है जिसने सेलिंग प्राइस है, सोल्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखिएगा कंज्यूम कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, ये अपने को बेसिक फंडामेंट को क्लियर रखना होगा। 2,400 में उसने प्रोडक्ट को बेचा और उस पर प्रॉफिट कमाया 25%। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ़ ही हैज सोल्ड हिज गुड फॉर 2040। अगर वो 2400 में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, हम कितना 25% कमा के, तो पहले तो उसको अपन को कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि दुकान को पड़ कितने की रही है। अगर वो वही प्रोडक्ट को वापस बेचता है 2040 में, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, राइट। तो इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पहला पार्ट ये है कि अपने को क्या है, यहाँ पे एस पी गिवन है, एस पी इज 2400, प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट से 25%, और सीपी है क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट अपन फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली, प्रॉफिट परसेंट इज 25 इज इक्वल्स टू एस पी 2400 माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। सेम बेसिक फंडामेंट लगाएंगे कि इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको डिवाइड में ले आएंगे। सो 25 इंटू सी पी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2400 माइनस सी पी कहीं ना कहीं, और तो यहाँ पे क्या आएगा 25 1 सा 4 सा, सो सी पी इज इक्वल्स टू, मैं 4 को इधर से इधर ले आता हूँ डायरेक्टली, और इधर आएगा तो आपको पता है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखा जाएगा कहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट आपको अगर चीज़ें माइंड में क्लियर हैं तो आप फटाफट कैलकुलेशन करते चलें, राइट, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम है। 2400 इंटू 4 करने पे कितना आएगा, फटाफट बताएं आप। बेसिक सा फंडामेंट है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली क्लियर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 9600 माइनस 4 सी पी, माइनस 4 सी पी को इधर ले आता हूँ मैं, सी पी इज इक्वल्स टू माइनस 4 सी पी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 सी पी इज इक्वल्स टू 9600, तो 5 सी पी इज इक्वल्स टू 9600, सी पी इज इक्वल्स टू 9600 डिवाइड बाय 5। तो अपना यहाँ पे आंसर कितना आया लगभग, सो वी कैन गेट अराउंड 19
अपना यहाँ पे आंसर आता है लगभग 1 जा 5, 4 कैरी ऑन, 9 जा 1 कैरी 2 0. सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर अस, राइट. यही अपनी क्या है, कॉस्ट प्राइस है. अब फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही हैज सोल्ड हिज गुड फॉर 2040. अगर कॉस्ट प्राइस ये निकल रही है अपनी और वो गुड्स को 2040 में सेल आउट कर रहे हैं तो अपने को प्रॉफिट परसेंट निकालना है, राइट. क्लियर, बेसिक सा फंडामेंट है. इसको एक बार अपन इरेज कर सकते हैं. आप सीपी को याद रखिएगा कि अपन ना सीपी क्या आया है कहीं ना कहीं. ओके, एक बार इरेज कर देते हैं फटाफट से. हमेशा बेसिक्स से कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर रखेंगे ना कहीं तो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत आइडेंटिफाई हो जाएगी इजीली कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और अपने को आंसर क्या देना है. नहीं तो अगर कंफ्यूज हो गए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन को आंसर क्या निकालना है तो अपन कहीं ना कहीं वहाँ पे डाउटफुल केस में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं. ओके, चलिए अभी देखते हैं अपना सीपी कितना आया. सीपी अपना आया था, कॉस्ट प्राइस जो आई थी अपनी वो आई थी 1920 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है, एसपी कितना है, यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ 2040. तो अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो अपने लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है कहीं ना कहीं. तो बेसिक सा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी 2040 माइनस 1920 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1920 इंटू 100. बेसिक सा फंडामेंट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. होपफुली आपको कितना है 2040 डिवाइड बाय 120 अपॉन 1920 इंटू 100. मैं 0 कैंसिल कर देता हूँ और अगर मैं 12 की टेबल से कट करूँ 12 10 सा 120, 12 6 सा 16 सा, सॉरी 12 7 इधर आया 2 6 सा, राइट. तो कितना है अपना 10 इंटू 10 अपॉन 16 कहीं ना कहीं. ओके, तो मैं और इजी वे में कर देता हूँ 8 जा 5 जा 4 जा, कितना आएगा यहाँ पे 5 जा वापस, राइट. तो 25 अपॉन 4 परसेंटेज निकालते हैं तो अपन कितना आता है 6.25%, राइट. ये बेसिक सा फंडामेंट को ध्यान रखिएगा 6.25%. ये बेसिक से अपन ने जब फ्रैक्शन पार्ट पढ़ा था रेशियो प्रोपोर्शन वाला, उसमें ये चीज़ को अपन ने क्लियर समझा था कि बेसिक 25 डिवाइड बाय 4 ऐसे बेसिक फ्रैक्शंस डिवीजन को आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपकी कैलकुलेशन जल्द से जल्द होने के लिए ईजी रहे, राइट. चलिए एक और क्वेश्चन देखें इसी से रिलेटेड कुछ आगे. बाय सेलिंग बुकेट्स by selling boutiques for ₹63 a florist gains 5%. अगर कोई एक बुटीक है वो 63 रुपीज़ में सेल आउट कर रहे हैं और 5% की प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट. एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द बुटीक टू गेन 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे बेसिकली फंडामेंट क्या है, एक प्रोडक्ट है जो 63 रुपीज़ को बेच रहे हैं तो उसमें 5% कमीशन मिल रहा है उसको, और अगर वही प्रोडक्ट को 10% कमीशन लगा के बेचे कॉस्ट प्राइस पे तो उनको कितना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो अपने को आइडेंटिफाई करना है. ओके, दो पार्ट आ गए वापस. यहाँ पे क्या है, एसपी अपना कितना है 63, सीपी ओके. तो यहाँ पे सीपी कितना है अपना, सीपी इज बेसिकली क्वेश्चन मार्क हो गया, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट इज 5%. फटाफट फॉर्मूला लगा देंगे, 5% इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी 63 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100. फटाफट कर लेंगे, इधर से इधर चला जाएगा, राइट. तो कितना हो गया 5 इज इक्वल्स टू डिवाइड में चला जाएगा 100 इधर से, इज इक्वल्स टू 63 माइनस सीपी 5 1 जा
20 ज़ा। ओके, तो सी पी, सॉरी ये सी पी है। ओके, सी पी इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजेंगे 2063 माइनस सी पी कहीं ना कहीं, तो कितना आएगा फटाफट देखें। 63 2 ज़ा 126, 1260 माइनस 20 सी पी, राइट। तो सी पी इज इक्वल्स टू प्लस 20 सी पी इज इक्वल्स टू 1260, राइट। ये बेसिक से फंडामेंट है, बेसिक से कैलकुलेशन है, बस अपने को इसको फटाफट रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 21 सी पी इज इक्वल्स टू 1260, सी पी इज इक्वल्स टू 1260 डिवाइड बाय 21 21 21 21 6 ज़ा, ओके, डिवाइड 60। सो सी पी कितना निकला अपना, ये क्या है, सी पी है, सी पी अपना 60 निकला है कहीं ना कहीं, राइट। अगर सी पी 60 निकलता है तो अब अपने को पता है कि उसको कितना कमाना है, कमीशन 10% कमीशन का रखना है ना, प्रॉफिट 10% रखना है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, बस इतनी सी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी। ये क्वेश्चन पुराने जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया था उसी टाइप का है कहीं ना कहीं, राइट। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, बट बेसिक फंडामेंट्स आप चीज़ों को क्लियर रखें, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन डाला है प्रैक्टिस के तौर पे। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं। ओके, चलिए तो वापस अपन इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब। जस्ट सेकेंड, एक इरेज कर लें फटाफट से इसको। ओके, एस पी सी पी को मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया कहीं ना कहीं ताकि अपन क्लियर रहें। ओके, ये अलग सा पार्ट है। अपना सी पी कितना है, सी पी इज 60 और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 10 और एस पी इज क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट 10% इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, बेसिक सा फंडामेंटल। तो 10 इंटू 60 इधर चला जाएगा, 100 इधर डिवाइड में आ जाएगा कहीं ना कहीं, इज इक्वल्स टू एस पी माइनस 60। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 अगेन कैंसिल, राइट। तो 6 इज इक्वल्स टू एस पी माइनस 60। तो एस पी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 60 इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 60, एस पी इज इक्वल्स टू 66, सॉरी 66। सेलिंग प्राइस क्या है अपनी, 66। सो 66 द राइट आंसर है। क्लियर, बेसिक से फंडामेंट था, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग थी, बेसिक क्लियर रखेंगे तो सब चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर रहेगी कहीं ना कहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अ शॉपकीपर बॉट 240 चॉकलेट एट ₹9 पर डजन। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें हो गई, आपको यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लें किसी भी चीज़ को लेकर, राइट। और अपने को वही चीज़ ध्यान रखना है कि कंपटीशन एग्जाम्स में जब क्वालिफाइंग पेपर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपन, मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी ला पाएँ, राइट। 9 पर डजन, इफ़ ही सॉल्व ऑल ऑफ देम एट ₹20 ईच, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मतलब एक बेसिक सा फंडामेंट, एस पी और सी पी कहीं ना कहीं गिवन होगा अपने को, राइट। तभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना डायरेक्टली पूछा है ना, क्योंकि 3 चीज़ों में से अपने को 2 चीज़ें तो कहीं ना कहीं गिवन होती। यहाँ पे अपने को क्या है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्वेश्चन मार्क है कहीं ना कहीं, राइट। ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो अब मैं देखता हूँ कॉस्ट प्राइस, बॉट मतलब कि परचेज किया, तो उसने कितने में 240 चॉकलेट्स परचेज करी थी ₹9 पर डजन में। तो 240 को पहले अपन को डजन में निकालना होगा, 240 डिवाइड बाय, एक डजन में कितना होता है 12 इंटू 9, बेसिक सा फंडामेंट है, राइट। 12 1 ज़ा 20 ज़ा। तो बेसिकली उसको कितने की पड़ी, ₹180 की सारी चॉकलेट्स पड़ी 240, राइट। और सेलिंग प्राइस क्या है, 1 ऑफ ईच। तो 1 ऑफ ईच मतलब 1 इंटू 240 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, राइट। लेकिन बस क्वेश्चंस का ध्यान रखना कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है और अपन क्या निकाल रहे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिंपल सी चीज़ है, 60 अपॉन 180 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा,
तो 100/3, 100/3 को अपन मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 33 1/3% आता है कहीं ना कहीं। ओके, तो 33 1/3 बिल्कुल आंसर है अपना, राइट। बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग थी। अब शायद ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादा 30 से 45 सेकंड में आपको करके ख़त्म करना है इसको, ताकि अपन नए क्वेश्चंस की तरफ जंप कर पाएँ इसीलिए, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। A shopkeeper marks the price of an article at ₹80, right? Marks the price of an article at ₹80. Find the cost price if after allowing a discount 10%, he still gains 20% on the cost price. अब यहाँ पे मार्क प्राइस मतलब कि मार्क प्राइस MP जो होती है, जैसे अपन देखते हैं ना MP MRP जिसको अपन बोल सकते हैं या MP बोल सकते हैं, वो फिक्स्ड होती है कहीं ना कहीं, राइट। लेकिन वो फिक्स्ड होती है, इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू SP। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कहीं बार अपन मार्केट में जाते हैं तो अपन जब MRP जो चीज़ें गिवन होती है वो फिक्स प्राइस होती है, बट वो फिक्स प्राइस हमेशा इक्विवेलेंट नहीं होती सेलिंग प्राइस। कहीं ना कहीं अपन बार्गेनिंग करते हैं, ऑल एवरीथिंग होता है। तो यहाँ पे भी क्या बोला है, MP है वो कितना है 80 है, और डिस्काउंट कितना लिया है, डिस्काउंट मतलब कि उसने डिस्काउंट करके वो चीज़ बेची है कहीं ना कहीं। डिस्काउंट कितना किया है, 10% डिस्काउंट किया है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हुई, सेलिंग प्राइस क्या हुई 80 माइनस 10%, राइट। मतलब कि 80 माइनस 10% किया है ना कहीं उन्होंने। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि 80 माइनस 10% किया है, तब जाके उसका सही प्राइसिंग आई होगी कहीं ना कहीं उसके पास। या फिर मैं अगर सीधी भाषा में बात करूं तो मैं डायरेक्टली 80 का 10% निकाल लूँ। 80 का 10% कितना है 8, तो उसकी 8 रुपये उसने डिस्काउंट किया है कहीं ना कहीं, तो SP कितना निकल गया 80 माइनस 8, राइट। तो 72 रुपीज़ द सेलिंग प्राइस है, राइट। SP 72 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस तो अपने को सर पता ही नहीं है, ऑन द कॉस्ट प्राइस बोला है, ही स्टिल गेन्स 20%। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है ना कि 20% तो फिर भी कमा रहा है वो, राइट। 20% तो फिर भी कमा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इज क्वेश्चन मार्क हियर, ओके, कॉस्ट प्राइस इज क्वेश्चन मार्क हियर। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो कितना हुआ, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, 20 इज इक्वल्स टू SP माइनस CP 72 माइनस CP कितना है, क्वेश्चन मार्क है वो तो सर, CP इंटू 100। बेसिक सा फंडामेंट है, 20 CP अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 72 माइनस CP, 20 1 जा 5 जा, SP इज इक्वल्स टू 5 में इधर ले आऊँगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। तो कितना हो गया, SP इज इक्वल्स टू 72 इंटू अगर मैं 5 करता हूँ 350 360, राइट, 360 माइनस 5 CP, क्लियर। तो CP इज इक्वल्स टू, ये CP है राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। CP इज इक्वल्स टू 360 माइनस 5 CP है कहीं ना कहीं अपने पास। ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया है यहाँ पे वापस, कि ये क्लियर रहे कि यहाँ पे लिखा क्या था, ओके। CP माइनस 5 CP इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 CP इज इक्वल्स टू 360, तो 6 CP इज इक्वल्स टू 360 और CP इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 6, तो कितना आया अपने पास 60। सो व्हाट्स द एक्चुअल प्राइस इट इज, द कॉस्ट प्राइस इज 60 एक्चुअल में, कॉस्ट प्राइस क्या है निकली अपनी 60 रुपीज़, क्लियर। बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सा फंडामेंट था, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, राइट। चलिए, तो इसी के साथ अपन इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको बेसिक प्रॉफिट कॉन्सेप्ट क्लियर रह गया होगा कहीं ना कहीं, प्रॉफिट में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी लुकिंग फॉर द लॉस वन, कि लॉस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, निकालते कैसे हैं, ओके। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।